वेलकम बैक। और आज मेरे पास कुछ थोड़ी सी टिप्स हैं आप लोगों के लिए जो आपको यूनिवर्सिटी में आके पता होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं। और वो मैंने सारी टिप्स लिख ली हैं ताकि मैं कोई भी पॉइंट मिस ना करूँ। तो वैसे मैं जनरली लिखता नहीं होता कोई भी अपनी वीडियो, लेकिन आज मैंने वो 10 पॉइंट हैं, 10 टिप्स मैंने लिख ली हैं ताकि मैं मिस ना करूँ। तो बारी बारी बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ आ जाती है रैगिंग पे। सबसे पहला, जब भी कोई बच्चा यूनिवर्सिटी में आ रहा होता है तो उसके जहन में यही सवाल होता है कि रैगिंग होगी, पता नहीं क्या होगा। तो मैं पहला पॉइंट यही है कि देखो, रैगिंग होगी और आपने रैगिंग को अपोज नहीं करना, क्योंकि कोई इतनी हार्ड रैगिंग नहीं होती, कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। ये होता है कि रैगिंग होती है, आपका सीनियर के साथ इंट्रोडक्शन हो जाता है। आपका पहला इंटरेक्शन जो अपने सीनियर के साथ होगा ना, वो रैगिंग से ही होगा और रैगिंग से ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है? तो रैगिंग को आपने अपोज नहीं करना, क्योंकि जो मुझे अभी तक याद है, मेरी 2 दफ़ा रैगिंग हुई थी। तो अब आज तक उन लोगों के साथ मैं कनेक्शन में हूँ, उन लोगों के साथ मैं कॉन्टैक्ट में हूँ जो मेरे वो सीनियर्स थे। तो यही सीनियर्स बाद में आपकी हो सकता है कहीं न कहीं हेल्प करते हैं। अगर हेल्प नहीं भी करें तो इनके साथ आपका एक कनेक्शन रहेगा। तो रैगिंग से डरना नहीं है, ठीक है? ये एक बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है, अनटिल कि वो कोई इमोरल हरकत ना हो, जो जनरली नहीं होती, बहुत नॉर्मल सी रैगिंग होती है, ठीक है? तो रैगिंग को वैसे ये भी कहते हैं कि ये आइस ब्रेकिंग है। वो होता है कि एक बच्चा न्यू न्यू आया अभी, तो सारे थोड़े से सहमे हुए होते हैं और वो फिर इंट्रोडक्शन के लिए होता है। तो बस आप थोड़ा फिर रिलैक्स हो जाते हो, आप कंफर्ट हो जाते हो, कंफर्टेबल हो जाते हो। तो ये सीन है, ठीक है? उसकी अगली बात है, सोसाइटीज़ आपने ज्वाइन करनी है। आप जो ही आओगे, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में सोसाइटीज़ बनी हुई होती है जो इवेंट्स वगैरह करवा रही होती हैं। तो हर सोसाइटी आपको अपना बताएगी, इवेंट करेगी। सबसे पहले तो आपने सारे इवेंट्स अटेंड करना है जो शुरू में हो रहे हैं, ठीक है? पहले 1-2 महीनों में जितने इवेंट्स हो रहे हैं वो अटेंड करना है और उसके बाद कोई एक सोसाइटी ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सोसाइटी ज्वाइन करने से क्या होगा, आपको आपकी स्किल्स पॉलिश होंगी, आपकी पर्सनैलिटी पॉलिश होगी, आपको इवेंट मैनेजमेंट का पता चलेगा, आप पे थोड़ा प्रेशर डलेगा तो आपको पता चलेगा प्रेशर में काम कैसे करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ होगी, ये एक बहुत अच्छा स्टेप रहेगा कि आप सोसाइटीज़ को ज्वाइन करो, ठीक है? उससे अगला पॉइंट है, वो आ जाते हैं। देखो, ये एक बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। देखो, सेमेस्टर सिस्टम होता है। सेमेस्टर सिस्टम में आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं और यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम के अलावा आपके इंटरनल्स वगैरह होते हैं जिनमें आपके असाइनमेंट्स होती हैं और क्विज़ेज़ होते हैं। तो असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ को आप मिस भी कर सकते हो, बड़ी आसानी से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको लग रहा होगा, लेकिन वो बाद में फ़र्क पड़ेगा। आपको लग रहा होगा कि ये 1 नंबर की है, 2 नंबर की है, 3 नंबर की है, तो ये 1-2 मिस करने से क्या होगा? लेकिन वो बहुत कुछ होगा। फिर आपको जीपीए नहीं आएगा अगर आपने इनको सीरियस नहीं लिया। तो इनको फुल सीरियस लेना, ठीक है? ये चीज़ वो है जो मैंने अभी 1 साल हो गया, 1 साल के बाद मैंने सीखी है। तो ये आप लोगों को पहले का पता होना चाहिए कि असाइनमेंट्स और क्विज़ेज़ को फुल सीरियस लेना, इन्हें करना। ये आपके जीपीए को यहाँ तक भी लेके जा सकते हैं और यहाँ तक भी लेके जा सकती हैं। तो इनको मिस नहीं करना। उसके बाद उससे अगला पॉइंट आता है, डू नॉट लूज़ होप। ये मैंने अभी अपने लिए लिखा था बेसिकली। वैसे ये होता है कि देखो, आप शुरू में रिकमेंडेड यही है कि आप पहले 2 सेमेस्टर्स में जीपीए ले लो, ठीक है? अब अगर आपके पहले 2 में जीपीए नहीं आया तो कई लोग आपको ये कहेंगे कि अब आप आगे नहीं ले सकते, आगे मुश्किल हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। पहले 2 में लो, वो बहुत अच्छा है। अगर आप नहीं ले सके तो डरने की ज़रूरत नहीं है। आपने यूनिवर्सिटी को क्रैक कर लिया किस तरह होगी, तो उसके बाद भी आप ले सकते हो अगर आप अपनी चीज़ों को कैलकुलेट करके रखो तो, ठीक है? अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है, 5वां, जीपीए मैटर करता है या नहीं करता, ठीक है? अब आपको यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे लोग मिलेंगे जो कहेंगे जीपीए बिल्कुल मैटर नहीं करता। कई मिलेंगे कहेंगे जीपीए बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो भाई दरमियान में रहो। जीपीए मैटर इस तरह करता है कि आपने कल को कहीं बाहर की यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना है तो फिर आपको जीपीए मैटर करेगा। उसके अलावा जब आप यूनिवर्सिटी में जो लोग हैं वो आपको किस बेस पे जज कर रहे होंगे, इसी बेस पे जज कर रहे होंगे कि आपको कितना जीपीए है। वो जो पहला वैसे भी कोई बंदा आपको जज करेगा ना शुरू में, इनिशियल टाइम में, तो वो जीपीए पे करेगा। जीपीए एक हद तक मैटर करता है, तो कोशिश करो 3 तक रहे, कम से कम 3 तक रहे, की कोशिश करो, ठीक है? उसके अगला पॉइंट आ जाता है। देखो, ये छठा पॉइंट और बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने बड़े टाइम के बाद सीखा है। आप हो सकते हैं आप जज्बाती हो, आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो। भाई, स्ट्रेट फॉरवर्ड होने में बुराई नहीं है, लेकिन देखो, आप यूनिवर्सिटी में जा रहे हो तो इधर आपने खुद को पॉलिश करना है और थोड़ी-सी आपने तदबीर बनानी है, थोड़ी-सी आपने स्ट्रैटेजी बनानी है। तो किसी बंदे के साथ कोशिश करना कि पंगा ना लो, और कि किसी बंदे में टीचर्स सबसे पहले यही हैं, टीचर्स तो ऑल इन ऑल होते हैं, उन्हें तो बिल्कुल उनके साथ आपने बना के रखनी है। टीचर्स के साथ तो कोई मतलब आपने पंगा करना ही नहीं है, ठीक है? वो तो हो गया। उसके अलावा आपके जो टीचर्स, उसके आपके क्लास फेलोज़ हैं, आपके सीनियर्स हैं, कोई भी है, यूनिवर्सिटी में कोशिश करोगे आप किसी के साथ कोई मेस ना लो, ठीक है? और अगर गलती से हो गया है, तो कोशिश करो उसे जल्दी से जल्दी कवर अप करो।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगली जो चीज़ है वो फ्रेंड्स पे है। फ्रेंड्स पे इस तरह है कि देखो यूनिवर्सिटी में ना कई दफ़ा आपको जज हो जाएगा कि ये लोग वैसे ही है मेरे साथ, टाइम के लिए। तो ये एक बड़ी नॉर्मल चीज़ है, लोग आपके साथ टाइम टू टाइम जुड़ते हैं और टाइम के बाद वो चले जाते हैं। ये एक नॉर्मल चीज़ है, क्योंकि वो आपको लग रहा होता है कि वो आपके फ्रेंड है, वो फ्रेंड नहीं होते, वो आपको वर्क कर रहे होते हो, आप मिलके काम कर रहे होते हो, ये एक नॉर्मल चीज़ है, ठीक है? इसलिए आपने किसी के साथ भी ओवर शेयरिंग नहीं करनी, कोई चीज़ आपने ओवर शेयर नहीं करनी। तो कहते हैं ना, कीप योर वन आई ऑन योर एनिमी एंड कीप योर टू आईज ऑन योर फ्रेंड्स। ये इसीलिए होता है कि देखो जब आपका एनिमी है वो आपको पता है कि ये आपको हार्म कर सकता है या ये आपके साथ है, वो तो है, लेकिन जो आपको लग रहा है कि आपका दोस्त है, अगर आपने आज उसके साथ कोई बहुत ज़्यादा बात ज़्यादा एक्स्ट्रा शेयर की हुई है, ओवर शेयर, और वो कल को आपके साथ नहीं है, तो वो फिर बाद में आपको नुकसान पहुंचा सकता है। नुकसान ना भी पहुंचाए तो आपको फिर एक होता है कि यार ये मैंने इसको बात बताई हुई है, तो कोशिश करना है कि किसी के साथ कोई चीज़ ओवर शेयर भी ना करो। उससे अगला पॉइंट है, वो भी इसी पॉइंट में कवर हो जाता है कि डू नॉट एक्सपेक्ट एनी, वो यही है, आपने किसी के साथ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी कि ये 4 साल हमारा यही ग्रुप रहेगा, 4 साल हमारे यही दोस्त रहेंगे, या ये हमारे लिए ये कर देंगे। तो यूनिवर्सिटी लेवल पे वो, इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो आप देख लेना, मैं लिंक में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, सॉरी। तो कोई भी इस तरह नहीं होता आपके लिए जिस तरह आपको स्कूल कॉलेज के फ्रेंड होते थे कि भाई ये करना है तो यही करना है, ऐसे नहीं होता। सारे अपना अच्छा खुद देखते हैं, और ये यूनिवर्सिटी में एक नॉर्म है। अब इसको अच्छा कहें बुरा कहें, ये इसमें कई जगहों पे यूनिवर्सिटी पे आ जाती है, तो यूनिवर्सिटी आपको ऐसा बना भी देती है कई जगहों पे। तो ये एक नॉर्म है, ये आपको पहले पता होना चाहिए, तो इसके लिए भी इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। उसके अगला, उसके आगे जो 3 पॉइंट थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आप जब यूनिवर्सिटी में आओगे ना, तो आपने अपनी लाइफ को बैलेंस करना है, स्टडीज़ के साथ भी बैलेंस करना, और जो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हैं उनके साथ भी बैलेंस करना है। ये नहीं है कि आप सिर्फ एक चीटा बन के पढ़ाई में लगे रहो, ये भी नहीं है कि बिल्कुल ही आवारा बन के बाकी एक्टिविटीज़ में लगे रहो। तो इसको आपने बैलेंस करना है, क्योंकि आप जब पढ़ाई में लग जाओगे तो आपका दिमाग जो है वो स्ट्रेस में आ जाएगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ काफ़ी हेक्टिक होती है। तो कोशिश करना कि साथ बाकी भी एक्टिविटीज़ करो, और ये भी नहीं है कि अगर आप बाकी करना शुरू हो जाए तो यूनिवर्सिटी को छोड़ दो, फिर तब भी मसले बनेंगे, कॉन्सिक्वेंसेज हैं। तो आप कोशिश करो कि इसे बैलेंस करो। इससे अगला पॉइंट है वो भी बैलेंस पे ही है। वो किस तरह का बैलेंस है कि एक आपकी स्टडीज़ है और एक आपकी स्किल्स है। तो स्टडीज़ और स्किल्स को भी आपने बैलेंस करना है। मतलब जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है ना अपनी डिग्री के रिलेटेड, वो है थ्योरी। अब आपने हैंड ऑन प्रैक्टिस करनी है, वो आपने खुद करनी है। तो इस चीज़ को आपने पहले सेमेस्टर से कोशिश करो कि आप इसको मैनेज करो, पहले सेमेस्टर से ही आखिरी सेमेस्टर तक, ताकि आप जब जाओ इंडस्ट्री में, जब आपको 4 साल पूरे हो, तो आपके पास डिग्री भी हो, जो आपको थ्योरी पढ़ाई गई है वो भी हो, और आपके पास एक प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन का एक्सपीरियंस भी हो। तो ये भी आपको कोशिश करनी है। और जो आखिरी पॉइंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप शुरू से ही कोशिश करो, पहले सेमेस्टर में इस तरह कोशिश करो, आप कोई ना कोई पढ़ाई के अलावा किसी स्किल पे काम करो। आप एडिटिंग सीखो, आप अगर चाहते हो फ्रीलांसिंग करना शुरू कर दो। आप कुछ नहीं कर सकते तो कोई इंस्टा पे पेज बना लो, कोई फेसबुक पे पेज बना लो, यूट्यूब पे चैनल बना लो। कुछ इस तरह का करो जिससे आपको यकीन हो, मतलब एक उम्मीद हो कि यार शायद ये चीज़ कल को ग्रो कर जाए। तो इस पे आप शुरू से ही ना, ताकि ये आपके लिए एक बैकअप हो, कुछ इस तरह का हो जिससे एक तो बैकअप हो, और थोड़ी बहुत कहीं आपको चांसेस हो कहीं ना कहीं कि शायद कोई अर्निंग आ जाए। तो अगर इसके अलावा भी कोई अर्निंग का सोर्स, आप अब देखो आप यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको यूनिवर्सिटी टाइम देती है तो कोशिश करो कि थोड़ी सी अर्निंग आप पहले सेमेस्टर से करना शुरू कर दो, बिल्कुल थोड़ी सी भी हो सही। तो अब अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वही अपने दोस्तों के साथ शेयर करो जो और यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी लाइफ में मेरी इन डेप्थ 2 वीडियोज़ हैं जो मैंने बनाई हुई हैं, उनके भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वही चैनल सब्सक्राइब कर लो सब्सक्राइब।